वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जॉयफुल लर्निंग में। आज हम एसएसटी ए सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं। जो बुक मैं यूज़ करने जा रहा हूँ वो है एवर्शन पब्लिकेशन की बुक, जो कि बहुत ही प्यारी बुक है। इस बुक का नाम है आ लैंड आर वर्ल्ड। ये बुक 4th स्टैंडर्ड की है, जिसका फर्स्ट चैप्टर आज हम देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर का नाम है आर कंट्री इंडिया। जो इंडिया की बेसिक जानकारी है इस चैप्टर में डिस्कस की गई है। ये जो वीडियो है 2 पार्ट में रहेगा। फर्स्ट पार्ट में आपको चैप्टर की जानकारी दी जाएगी, सेकंड में हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलो चलते हैं चैप्टर में। दोस्तों, हमारी जो कंट्री है वो एशिया में आती है। एशिया में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, उसमें से एक कंट्री हमारी इंडिया कंट्री है। लोकेशन की बात की जाए तो हमारा इंडिया ये साउथ एशिया में आता है। आगे चलते हैं। आर नेबर्स मतलब हमारे पड़ोसी कंट्रीज़ कौन कौन सी वो देखेंगे। जो मैप पे मैंने डायरेक्शन बना के रखी है लाइंस की, उसे समझ लेते हैं। कोई भी मैप अगर उठाओगे दोस्तों को आपको मैप के सबसे ऊपर कैपिटल एन लिखा मिलेगा, जिसका मतलब होता है नॉर्थ डायरेक्शन। बाकी डायरेक्शन नहीं लिखी रहती है कोई भी मैप पे, लेकिन यहाँ समझने के लिए मैं बेसिक जो डायरेक्शन है वो बना लेता हूँ। सॉरी, राइट में रहेगा ईस्ट डायरेक्शन, लेफ्ट में रहेगा वेस्ट डायरेक्शन और सबसे नीचे रहेगा साउथ डायरेक्शन। ओके, ये मेन 4 डायरेक्शन हो गए। अभी इनसे हम समझ लेते हैं कि हमारे जो पड़ोसी कंट्री नेबरिंग कंट्री है वो कौन सी डायरेक्शन में है इंडिया के। नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान है और अफ़गानिस्तान है। अब ये नॉर्थ वेस्ट कहाँ है? यहाँ पर, जहाँ पर अभी मैं मार्क कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान है और ये अफ़गानिस्तान है। ओके, तो नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ये 2 कंट्री हैं। नॉर्थ ईस्ट में चाइना है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहाँ है? यहाँ पर, जहाँ पर मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, ये चाइना है। बराबर नॉर्थ पर कौन सी कंट्रीज़ हैं? नेपाल और भूटान है। तो नेपाल यहाँ पर रहा, जो कि नॉर्थ में है, और भूटान ये भी इंडिया के नॉर्थ में आता है। इस डायरेक्शन में भी 2 कंट्रीज़ होती है। एक है बांग्लादेश और दूसरी म्यांमार, जिसे बुर्मा नाम से भी जाना जाता है। ये रहा बांग्लादेश, जहाँ पे मैंने अभी मार्क किया, और ये रहा म्यांमार, जो कि ईस्ट में आते हैं इंडिया के। साउथ में भी 2 कंट्री आती है, एक है श्रीलंका और दूसरी है मालदीव्स। तो साउथ में चलते हैं। यहाँ पे देखो आपको श्रीलंका मिलेगी और यहाँ समंदर में आपको मालदीव्स के आइलैंड्स दिखाई देंगे। सो ये हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं। हमारी कंट्री को पेनिनसुला भी कहा जाता है। अब ये पेनिनसुला क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बुक में ही दे रखी है। द सदर्न हाफ ऑफ आवर कंट्री। सदर्न हाफ मतलब जो साउथ का जो पार्ट है हमारे कंट्री का, ये वाला पार्ट की बात की जा रही है। क्या लिखा है आगे? इज सराउंडेड बाय, घिरा हुआ है किससे? ह्यूज बॉडी ऑफ वाटर, पानी से घिरा हुआ है। ऑन 3 साइड्स, तीनों साइड से देखेंगे, तीनों साइड से भरा हुआ है क्या? यहाँ पर देखो आप, बे ऑफ बंगाल है जो कि पानी है वहाँ पर। यहाँ पर अरेबियन सी, ये भी पानी है, और यहाँ पे इंडियन ओशन, मतलब तीनों साइड से पानी है। ऐसा कोई ज़मीन का टुकड़ा तीनों साइड से पानी हो, उसे पेनिनसुला कहा जाता है। हमारी कंट्री इसीलिए पेनिनसुला नाम से भी फेमस है। अभी साइज़ की बात करेंगे कि हमारी कंट्री की साइज़ और शेप क्या है। दोस्तों, हमारी जो कंट्री है 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। सो ये याद रखना है। और नॉर्थ साउथ का जो डिस्टेंस है, मतलब ये नॉर्थ है और सबसे नीचे साउथ होता है, ये हम जान चुके हैं। यह जो डिस्टेंस है अगर हम काउंट करें तो वो है 3214 किलोमीटर। और ईस्ट और वेस्ट का जो डिस्टेंस है, मतलब ये रहा यहाँ पर ईस्ट और ये रहा यहाँ पर वेस्ट, ये डिस्टेंस अगर हम काउंट करते हैं तो ये है 2933 किलोमीटर। इसका मतलब है दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है, इसलिए हमारी जो कंट्री है बड़ी कंट्री है। तो ये जो फिगर्स अभी मैंने बताए ये आपको याद रखने हैं।
हमारी कंट्री जो है दोस्तों बहुत बड़ी है, तो इसका जो गवर्नमेंट है चलाने के लिए हमने हमारी कंट्री को 28 स्टेट्स में डिवाइड किया है। तो हमारी कंट्री में 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है, ये याद रखना है। इन स्टेट्स में सबसे बड़ा अगर स्टेट्स कौन सा है, लार्जेस्ट स्टेट्स, तो वो है राजस्थान। और राजस्थान कहाँ पर है, जहाँ पर मैं अभी मार्क कर रहा हूँ ये राजस्थान है। और सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट्स की बात की जाए तो वो है गोवा, जहाँ पर मैं अभी मार्क कर रहा हूँ वो गोवा है। सो दोस्तों ये आपको याद रखना है। अभी देखते हैं लैंड सरफेस, मतलब हमारी जो कंट्री है उसकी लैंड फॉर्मेशन, मतलब ज़मीन कैसी कैसी है वो देखते हैं। तो ये जो ज़मीन है इसे नेचुरल रीजन्स कहा जा गया है। क्यों, इसकी डेफिनेशन भी दी गई है। एरिया ऑफ लैंड विच हैज़ सिमिलर फीचर, मतलब ज़मीन का ऐसा टुकड़ा जिसमें आपको ज़मीन के बहुत सारे फीचर सेम मिले, उसे लैंड या नेचुरल सरफेस कहा गया है। हमारा इंडिया जो है उस 6 नेचुरल रीजन्स में डिवाइडेड है। तो एक एक करके जो नेचुरल रीजन्स है वो देखेंगे। पहला है द हिमालयाज एंड इट्स रेंजेस, हिमालय और उसकी श्रृंखलाएँ, मतलब चेन, मतलब लाइंस। अभी ये क्या है, ये लाइंस क्यों कही गई है दोस्तों? हिमालय कोई एक ही पर्वत नहीं है, हिमालय के ऐसे एक के पीछे बहुत सारी लाइंस है और इन सब को मिलके हिमालय कहा जाता है, इसलिए इन्हें कभी कभी रेंजेस भी कहा जाता है। यहाँ पे लिखा है इट हैज़ द हाईएस्ट रेंजेस ऑफ माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। यहाँ पर आपको दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ मिलेंगे। इट स्ट्रेचेस अलॉन्ग द नदर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया, ये बराबर इंडिया के नॉर्थ बाउंड्री जो है, सीमा जो है, उसको लगकर ही ये रेंजेस है। सेकेंड लैंड सरफेस आता है, नेचुरल रीजन आता है द नदर्न प्लेन्स। अभी नदर्न प्लेन्स कहाँ है, बराबर हिमालय के नीचे, जो यहाँ पर मैंने सैफरन कलर का पोर्शन किया है वही नदर्न प्लेन्स है। अब ये क्या होते हैं, इट हैज़ अ फ्लैट लो सरफेस बाय सेवरल रिवर्स, ये फ्लैट सरफेस है और इसमें बहुत सारी नदियाँ होने के कारण ये लैंड उपजाऊ बन चुकी है। दीज आर वेरी फर्टाइल, ओके। और यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख पा रहे हो, बहुत ही खूबसूरत आपको नदर्न प्लेन्स दिखाई देंगे। तीसरा नेचुरल रीजन आता है द इंडियन डेजर्ट। अब ये कैसा है, इट इज़ ड्राई एंड सैंडी, सूखा और रेतीला भरा है। इट इज़ टू वेस्ट ऑफ नदर्न प्लेन्स, तो नदर्न प्लेन्स के बराबर वेस्ट में इंडियन डेजर्ट है, मतलब यहाँ पर जहाँ मैं अभी मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर द इंडियन डेजर्ट है। आप पिक्चर में भी देख पा रहे हो, ड्राई एंड सैंडी है। चौथा नेचुरल रीजन आता है द प्लेटू रीजन। अब ये कैसा है, इट इज़ अ टेबल लैंड। टेबल लैंड मतलब ऊपर उभरी हुई ज़मीन। इट्स लैंड सरफेस इज अनइवन मतलब हर जगह ये सेम नहीं है। अगर हिमालय में आप जाओगे आपको बर्फ़ ही बर्फ़ मिलेगी, प्लेन्स में जाओगे तो आपको हर तरफ उपजाऊ ज़मीन मिलेगी, नदियाँ मिलेगी। लेकिन प्लेटू में वैसा नहीं होगा, कहीं आपको पहाड़ मिलेंगे, कहीं आपको प्लेन ज़मीन मिलेगी, कहीं खाई मिलेगी। ये अनइवन है, एक जैसी नहीं है। रॉकी एंड लेस फर्टाइल, ये ज़मीन पथराली है और कम उपजाऊ है। दूसरा, द प्लेटू इज़ अ हायर दैन द नदर्न प्लेन्स। ये जो नदर्न प्लेन्स है, नदर्न प्लेन्स कहाँ पर है, यहाँ पर है, बराबर हिमालय के नीचे, यहाँ पर नदर्न प्लेन्स है। और इसके नीचे ये प्लेटू रीजन है। तो ये जो प्लेटू रीजन है ये कैसा है, यहाँ पे लिखा है हायर दैन द नदर्न प्लेन्स, मतलब नदर्न प्लेन्स से ऊंचा है। लेकिन और आगे लिखा है बट लोअर दैन द माउंटेन्स, लेकिन जो हिमालय के माउंटेन्स है यहाँ पर नॉर्थ साइड में, इससे प्लेटू छोटा है। और आगे क्या लिखा है, इट लाइज टू द साउथ ऑफ द नदर्न प्लेन्स। तो ये नदर्न प्लेन से शुरू होते हैं और साउथ तक जाते हैं प्लेटू। नेक्स्ट
नेचुरल रीजन है द कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स मतलब समंदर। क्या लिखा है इसमें? द कोस्टल प्लेन्स लाई टू द ईस्ट एंड द वेस्ट ऑफ द प्लेटो रीजन। मतलब अंदर की ओर प्लेटो रीजन है, जैसे कि अभी हमने देखा था, ये यहाँ पर प्लेटो रीजन है। और इसके ईस्ट में, ईस्ट मतलब ये डायरेक्शन, मतलब यहाँ से ये इस डायरेक्शन हुई प्लेटो से, एंड वेस्ट डायरेक्शन ये डायरेक्शन हुई प्लेटो की बात की जाए तो ये जो यहाँ पे अभी मैंने मार्क किया ईस्ट और वेस्ट में, यही कोस्टल रीजन है। मतलब ये जो ज़मीन है इनको समंदर बहुत ही नज़दीक है। और लास्ट जो है नेचुरल रीजन वो है आइलैंड्स। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? देयर आर आइलैंड चेन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। और इंडियन पेनिनसुला क्या है आप समझ चुके हैं अभी। लक्षद्वीप आइलैंड्स आर इन द अरेबियन सी। जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ आप देख सकते हो, ये लक्षद्वीप आइलैंड से, आइलैंड का मतलब होता है चारों ओर पानी, तो ये अरेबियन सी में आता है, लक्षद्वीप अरेबियन सी में आता है। और आगे लिखा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर इन द बे ऑफ बंगाल। और जहाँ पर मैं अभी मार्क कर रहा हूँ ये अंडमान निकोबार है जो बे ऑफ बंगाल में आते हैं। ये 6 नेचुरल रीजन्स हुए। तो अभी तक देखेंगे हम चैप्टर में क्या सीख चुके हैं। हमने पहले सीखा इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय जियोग्राफिकल एरिया। 7th लार्जेस्ट कंट्री हमारी, बहुत बड़ी कंट्री। नेक्स्ट हमने सीखा इंडिया इज़ लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ एशिया, मतलब एशिया के साउथ पार्ट में हमारा इंडिया लोकेटेड है, ये भी हमने सीखा। इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। इंडिया 28 स्टेट्स है इंडिया में और 8 यूनियन टेरिटरीज है, हमने सीखा। बाद में हमने सीखा इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू 6 नेचुरल रीजन्स। तो इंडिया 6 नेचुरल रीजन से हम डिवाइडेड है, ये भी हमने सीखा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।